गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन इधर पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, यदि कॉट कितना कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और सेकंड दिया हुआ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साथ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसका हल करेंगे हम। यहाँ दिया कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 7/8। कोट थीटा बराबर क्या होता है 7/8 दिया हुआ है। कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है लाल बटे कक्का से आप जानते होंगे। लाल बटे कक्का क्या होता है लंब बटे ले फुल लंब ए फुल आधार के फुल कर्ण। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, कोस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, टेन के लिए होता है लंब बटे आधार और कोट के लिए भी होता है आधार बटे लंब, क्योंकि टेन क्या होता है कोट का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है टेन का उल्टा होता है। तो ये हो गया आधार बटे लंब। इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम। ट्रायंगल ट्रायंगल में त्रिभुज बनाएंगे, उसमें नाम दे देंगे ए बी सी, इधर नाम दे देंगे थीटा। ठीक, थीटा उसका मतलब बेस हो गया, बेस का मतलब आधार, आधार कितना हो गया 7, तो ए फोर आधार हो गया, लेफ्ट फोर लंब मतलब 8 हो गया। तो क्या है इसमें, हमें आधार पता है और लंब पता है, क्या ज्ञात करना है हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण के लिए क्या सूत्र लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण क्या है इसमें ये कर्ण ए सी है, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए बी कितना है, ए बी कितना है 8 है और बी सी कितना है 7 है। तो क्या हो गया 8 का वर्ग और 7 का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 8 8 या 64 हो गया और 7 7 जो कितना हो गया 49। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की 2 बार गुणा करेंगे, तो 8 की 2 बार गुणा करेंगे 8 गुणा 8 64, 7 7 की गुणा करेंगे तो 47 हो गया। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 13, तो क्या होगा 113, ये होगा ए सी का वर्ग। और ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 113 का कल करेंगे स्क्वायर रूट, कितना हो गया इस 113 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो क्या लगाएंगे, क्या लगा देंगे इस पर केवल रूट लगा देंगे, तो ये के क्या हो गई, ये हो गई 113 है, क्या हो गई 113। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले दिया हुआ पहले खंड में क्या दिया हुआ है, पहले खंड में दिया हुआ है आपके लिए 1 प्लस साइन थीटा और दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। इधर क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इससे देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया इसमें, लंब थीटा के लिए लंब क्या होगा 8 होगा, तो क्या हो गया 8 बटे कर्ण कितना हो गया अंडर रूट 113। अब कॉस का भी मान चाहिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या से हो गया ए बटे के, आधार कितना हो गया इसका 7 बटे कितना हो गया 113 पर रूट, ये हो गया मान इसका। अब इधर मान लगाएंगे, इधर मान लगाएंगे तो इधर कैसे मान लगाएंगे, ये लगाना है मान को आपको 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे 1 बटे 113 रूट में, इधर लगाएंगे 1 माइनस 8 बटे 113 पे रूट बटे कॉस का मान लगाएंगे 1 प्लस कॉस का कितना मान है 1 बटे 113 पे रूट और यहाँ इधर लगाएंगे 1 माइनस 7 बटे 113 पे रूट, ये हो गया। अब देखेंगे आप क्या हो रहा है 1 प्लस 8 बटे 113 पे रूट 1 माइनस 8 बटे 113, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी,
उधर क्या है a प्लस बी और माइनस बी, तो क्या हो गया यहाँ पर 8, क्या हो गया 1 का वर्ग माइनस 8 बटे 113 का रूट का स्क्वायर हो गया, बटे इधर भी हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग माइनस 7 बटे 113 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 64 बटे 113, इधर क्या हो गया 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन। यहाँ से क्या करेंगे उसका, इधर से क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कितना होगा, कितना हो जाएगा 113, इसमें से लघुत्तम हो जाएगा ऊपर से भी, तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे इधर भी क्या होगा 113 लघुत्तम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49 बटे 113, उधर हो जाएगा 64 बटे 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा 49 बटे 64, कितना हो गया 49 बटे 64 आ गया, कितना इसका माना गया 49 बटे 64, कितना आ गया 49 बटे 64, ये हो गई इसकी फर्स्ट खंड हो गया। अब करेंगे सेकंड खंड को, सेकंड खंड के लिए अब उसको मिटाना पड़ेगा, आप इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ पर क्या दिया साइन का मान लगा दिया है, इधर भी साइन का इधर कॉस लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग 64 और 113 का वर्ग करेंगे रूट में तो रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा, इधर एलसीएम ले लिया है, तो आपने सोल्यूशन देख लिया। आप सेकंड खंड करने जा रहे हैं इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। सेकंड खंड में क्या कहा है आपको पता है, सेकंड खंड कह रहा है इसका सेकंड खंड करना है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कॉट, देखना आप क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट का मान कितना है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 और कॉट स्क्वायर कवर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 7/8 का स्क्वायर, कितना हो गया, कितना हो गया 49/64 और फर्स्ट खंड का कितना आया था हमारा 49/64, कितना आया था 49/64, दोनों मान बराबर हो गए, इसलिए फर्स्ट खंड और सेकंड खंड क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक, अब हम आपकी समझ में आ गया होगा। अब करेंगे सेकंड खंड को सॉल्व, सेकंड खंड में सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आपने देख लिया सेकंड खंड फर्स्ट खंड, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 में लिखा हुआ है जांच कीजिए 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो क्या करना है, क्या दिया हुआ है आप क्या करेंगे, साथ में क्वेश्चन को मिटा देंगे। अब आपको इसको देखना नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो क्या करेंगे इसके लिए 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4 और cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अभी भी हमने देखा था cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में यहाँ a इधर b इधर c, तो a क्या हो गया आधार हो गया, आधार कितना हो गया इसका 4, लंब क्या हो गया 3, कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या ज्ञात करना है हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए क्या लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग कितना है, ए बी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो कितना हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर 25 और ए सी बराबर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5, तो कर्ण कितना आ गया 5, ये क्या हो गया आधार, तो ये क्या होगा लंब, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर्ण। ठीक, आधार लंब कर्ण आपको पता लग गई। अब क्या निकालना है, जो मान निकालना है इसमें उसको हम सोल्व कर देंगे। क्या करना है अब, तो करेंगे हम निकालना है पहले 10 निकालना है भाई, पहला खंड करना है 10 निकालना 10 ए
tan a बराबर क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका, लंब हो गया 3 और आधा कितना है 4। क्या हो गया 3/4। उधर क्या देखो cos a की जरूरत पड़ेगी। cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधा कितना है 4/5। साइन में क्या क्या होता है साइन a बराबर क्या है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3/5। अब आए अब करना सबसे पहले मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मान निकालना है आपको। तो 10 का मान कितना दिया हुआ है 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। तो 16 इसमें से लघुत्तम आ गई कितना हो गया 16 माइनस 9 बटे 16 इसमें लघुत्तम आएगी तो कहेगा 16 प्लस 9। 16 में से 9 का कितना 7 7/16 बटे 25 बटे क्या हो गया 16। तो क्या हो गया 16 से 16 कट देंगे बटे में बटे कट जाएगा। क्या बच गया इधर बच गया 7/25। ये आ गया 7/25। ठीक ये हमने LHS साइड ली है लेफ्ट हैंड साइड LHS लिया हुआ। अब लेंगे RHS। क्या लेंगे RHS लेंगे इधर RHS में क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर में कितना मान दिया cos स्क्वायर का इधर दिया हुआ 4/5 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो 4 पर 16 होगा 16/25 माइनस 9/25। इधर 25 इसका एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7/25। क्या हो गया LHS बराबर हो गई RHS। LHS बराबर होगी RHS अर्थात 7/25 बराबर हो गई 7/25। है या नहीं है LHS बराबर RHS है तो है। क्या हो गया यह हो गया। ठीक थैंक यू।